बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी ने भगवान गणेश के जो अष्ट विनायक जो भगवान गणेश हैं, उसमें भगवान गणेश के दो अवतारों की कथा आपने सुनी, जिसमें आपने श्रवण किया कि भगवान ने मद और मत्सर का वध किया या मद का अहंकार दूर किया। प्यारे भक्तों, ये बड़ी विशेष कथा है। मैंने कल कहा था कि बाहर के दैत्यों को मारना तो सरल है, लेकिन अंदर के दैत्यों को मारना ये बड़ा कठिन है। क्योंकि चाहे वो भगवान हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो संसारी हो, भगवान भगवान क्यों है? क्योंकि उन्होंने अंदर के दैत्यों को समाप्त किया है। अंदर के दैत्य को जो मार दे वही तो पवित्र है, वही तो ईश्वर स्वरूप है। यदि जीव के अंदर ये मद, ईर्षा, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ ये कुछ रहेगा नहीं, तो फिर ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? जीव जो है वो अंशावतार तो है भगवान का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जीव में और परमात्मा में जो अंतर है वो इन्हीं चीजों का है। हम संतों को, महापुरुषों को बड़ा क्यों मानते हैं, सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये जितने भी शत्रु हैं ना, वो संत इन शत्रुओं को मार देते हैं। अच्छा, आपने कभी विचार किया, रावण तो बड़ा विद्वान भी था, धनवान भी था, ज्ञानवान भी था, बलशाली भी था, फिर राम जी की ही पूजा हम लोग ज्यादा करते हैं। क्यों? देखो, राम जी की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो वीर थे, है ना, या धनुषधारी थे, इसलिए नहीं करते। राम जी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि राम जी ने जितने भी अहंकार, मद, ईर्षा ये सब था ना, सब राक्षसों को मार दिया था। राम जी की पूजा नहीं करते, राम जी के आचरण जो थे भक्तों, वो राम जी को पूजनीय बनाते हैं। वो राम जी को, क्योंकि हम राम जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि राम जी के आचरण श्रेष्ठ है। रावण के अंदर सब कुछ था, लेकिन ये चीज नहीं थी, इसलिए वो पूजनीय नहीं था भक्तों। देखो, अनुसुईया महारानी का नाम आपने सुना होगा। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तीनों को छोटा छोटा बालक बना दिया था। आए थे परीक्षा लेने के लिए, कथा आपने सुनी होगी। तो अनुसुईया, तो हर मां अनुसुईया क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं बन पाती? अनुसुईया का मतलब होता है जो सुईया से रहित है, यानी जो माताएं, जो बहन, जो बेटियां हैं, ईर्षा जिनके अंदर नहीं है, ईर्षा से जो रहित है ना, वो अनुसुईया है। तो भगवान गणेश हमको यही तो शिक्षा दे रहे हैं। और कितनी सुंदर पावन कथा है भगवान गणेश की, कि हमारे अंदर के दैत्यों को कैसे मारना है ये बता रहे हैं, और क्यों मारना जरूरी है ये भी बता रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, भगवान गणेश का जो तीसरा प्राकट्य है वो है महोदर। कथा आती है प्यारे भक्तों, जब ताड़कासुर के त्रास से भगवान शंकर समाधि में चले गए थे ना,
तब भौमसुर नाम के दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। प्यारे भक्तों, और इनका जब विवाह हुआ, इनकी जो पत्नी का नाम था वो था मंदिरा। क्या नाम था? मंदिरा। और इनके एक पुत्र हुए, उनका नाम था ज्ञानारी। जहां मोह और मंदिरा होंगे ना भक्तों, ध्यान से सुनना, जहां मोह और ममता होंगे, ये भौमासुर का मतलब होता है मोह। तो जहां मोह, और इनकी पत्नी हुई मंदिरा, तो जहां मोह होगा वहां मंदिरा होगी। मंदिरा होंगे वहां अज्ञानी जीव फंसते रहते हैं। ठीक है। तो इनके पास एक बेटा आया और बेटे का नाम था ज्ञानारी, क्योंकि अज्ञानी को तो ज्ञानारी मिलेगा ना। लेकिन भक्तों, फिर इनके यहां जो बालक हुआ वो था सुबोध, जो कि भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से हुआ था। और वो भगवान गणेश के ही अवतार थे, यानी भगवान गणेश के विशेष भक्त थे। प्यारे भक्तों, भगवान गणेश ही अंशावतार में आए, ऐसा आप कह सकते हैं। तो उनका नाम पड़ा पूर्णानंद। पूर्णानंद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो पूर्ण आनंद के ही स्वरूप है ना, सच्चिदानंद रूपाय। वहां तो आनंद बसता है, वो तो आनंद के ही स्वरूप है। तो भैया जहां आनंद से जो चीज प्राप्त होगी, निकलेगी, तो वो तो पूर्ण आनंद होगा ही। तो अज्ञानी कहता है कि भजन मत करो, लेकिन ज्ञानारी कहता है कि कोई भजन होता ही नहीं, अपनी मस्ती में डूबी रहो। लेकिन इनके पास जो बेटा होता है उसका नाम होता है सुबोध। और ये जो बेटा सुबोध होता है ना भक्तों, ये भगवान गणेश की कृपा से, भगवान गणेश को ही मानने वाला होता है। इनके जो इष्ट देव है ना, वो है भगवान गणेश। तो प्यारे भक्तों, ये ज्ञानारी को तो भगवान गणेश ने मार दिया, लेकिन इनका जो बेटा था उसको राज्य मिला और उसका नाम था सुबोध। सुबोध का मतलब क्या होता है कि आत्मा परमात्मा का जो बोध हो जाए जिसको, यानी जो आत्मा और परमात्मा का जो बोध कर ले, जो ज्ञान जिसको हो जाए, वो सुबोध है। तो प्यारे भक्तों, उस सुबोध को भगवान जिन्होंने पाए, बाद में भगवान गणेश की कृपा उनके ऊपर हुई, तो इसलिए उनका नाम सुबोध पड़ा, यानी आत्मा परमात्मा का जिन्हें बोध हो गया। और ज्ञानारी जो था उसका वध भगवान महोदर ने किया। प्यारे भक्तों, ये भगवान गणेश का तीसरा अवतार है महोदर, जो अज्ञान को, ज्ञानारी का मतलब आप कह सकते हैं अज्ञानता, है ना, मूर्खता। तो ये जीवन में मूर्खता भी तो कोई चीज बनाई है ना। कई बार लोगों से बोलना पड़ता है, भाई इंसान की तरह जियो। तो ऐसा कब बोलना पड़ता है, क्यों बोलना पड़ता है? तो उसके लिए तो सुबोध होना पड़ेगा ना। यदि नहीं बुलाना तो अच्छा बनना पड़ेगा ना। तो ज्ञानारी यदि हम बनेंगे, अज्ञानी हम बनेंगे, तो फिर मरना पड़ेगा। तो गणेश भगवान ने ज्ञानारी का वध किया। प्यारे भक्तों, लेकिन इनका जो बेटा था सुबोध, वो भगवान गणेश का ही भक्त था, भगवान गणेश को ही
अपना इष्ट देव मानता था, इसलिए वो शरण में आया। भगवान गणेश ने उनको शरण में लिया। तो ज्ञानारी का जो वध किया, इनकी पत्नी थी मदिरा। जब अज्ञानता होगी तो ये सब पाप आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार किसी को कहते हैं भाई ये ड्रिंक्स मत लो, ये गंदी बात है, ये गंदा भोजन है, इसे मत खाओ, तो फिर वो बंदा कहता है अरे सब बेकार की बात है, कहीं कुछ भी नहीं है, भगवान ने चीज़ बनाई है खाने पीने के लिए। तो ये ऐसा कौन बंदा बोलता है? जो अज्ञानी है ना। और जो अज्ञानी है तो फिर वहाँ तो मदिरा आएगी, वहाँ तो गलत खान पान आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से अज्ञानता को प्रकट करते रहते हैं। तो अज्ञानता का, ज्ञानारी का भगवान गणेश ने वध किया है। उसके बाद सुबोध आए हैं, आत्मा का बोध करने वाले, उन पर भगवान महोदर ने अपनी कृपा बरसाई है। तो भगवान गणेश का जो तीसरा जो प्राकट हुआ है, जो अष्ट विनायक हैं, उसमें से जो तीसरा भगवान गणेश का अवतार है वो है महोदर। बोलिए महोदर भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आगे की कथा हम सुनेंगे। चतुर्थ अवतार भगवान गणेश जी का जो है, और वो है गजानन। बड़ा प्यारा नाम है गजानन। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।